नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। नाहरगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये जयपुर का एक ऐतिहासिक किला है जिसे आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। इसके मेन अट्रैक्शन है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता था, कैसे उसे शुद्ध किया जाता था, वो मैकेनिज़्म यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर हैं 9 रानियों के महल जो कि एक समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक जैसे महल हैं और 9 रानियों के लिए उन्हें बनवाया गया था। और इस किले के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है जिस वजह से इस किले को पुराने टाइम पे हॉन्टेड किले के नाम से भी जाना जाता था। उस कहानी को हम आपको कुछ ही देर में सुनाएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट के साथ ही हम यहाँ पर और भी कई सारे अट्रैक्शंस हैं जो कि देखने वाले हैं, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के जस्ट पास में ही हैं। जस्ट पास से मतलब 2-4 किलोमीटर के अंतर में ही ये सारे स्थान हैं और इन्हें भी आप देख सकते हैं। जो कि आज हम देखने वाले हैं वो हैं हवा महल, सिटी पैलेस जयपुर, जंतर मंतर, यहाँ का अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, गोविंद देव जी का मंदिर और पिंक सिटी जयपुर। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं नाहरगढ़ फोर्ट को, उसके बाद जाएंगे इन सभी स्थानों की ओर। कुछ इस तरह का रास्ता है जो कि जाता है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो नाहरगढ़ फोर्ट की चढ़ाई करते हुए सबसे पहले हम पहुंचते हैं नाहरगढ़ फोर्ट के प्रथम द्वार की ओर। यहाँ से एंट्री की जाती है फोर्ट के लिए। जो रास्ता हमने क्रॉस किया काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला था, पर रास्ते को इस तरह से घुमावदार रास्ते में बनाया गया है, घुमावदार वे में बनाया गया है। लेकिन उस रास्ते को कवर करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं फोर्ट के प्रथम दरवाजे की ओर और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। जो प्रथम द्वार अभी हमने क्रॉस किया उसका नाम है घाटी गेट। जब हम प्रथम गेट से एंटर करते हैं तो महल की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन हमें थोड़ा पैदल चलते हुए आगे की ओर जाना होता है। नाहरगढ़ फोर्ट में 4 डेट्स ऐसी हैं जहां पर आपको फ्री एंट्री मिलती है, जैसे कि 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई एंड 27 सितंबर। यहाँ पर ये इस दौरान अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप फ्री एंट्री पा सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट विंडो है यहाँ पर, और टिकट का जो प्राइस है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्यटक हैं तो 50 रुपीज़, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है 20 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ता है। और फॉरेनर का तो आप यहाँ पढ़ ही सकते हैं। और इसका जो टाइमिंग है खुलने का वो सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक इसका टाइमिंग होता है। और यहाँ पर होली की छुट्टी होती है, तो होली के दिन आप यहाँ पर ना आएँ। तो अब यहाँ से किले की शुरुआत होती है। ये है ताड़ी गेट, जहाँ से अब हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। नाहरगढ़ फोर्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम यहाँ पर थोड़े से वेरी कर सकते हैं। कई जगह लिखा हुआ है 10 बजे सुबह से खुलता है और शाम को 9:30 बजे तक ये खुला रहता है। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि 10 से 5:30 तक ओपन रहता है। तो आप इस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है माधवेंद्र भवन की, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट का मेन एरिया है। यहीं पर अंदर 9 महल हैं जो कि हम देखने वाले हैं। एक ही सीरीज़ में 9 महल हैं जो कि एक जैसे नज़र आते हैं। और ये महल इसलिए बनाए गए थे सेम टू सेम क्योंकि राजा की 9 रानियाँ थीं और 9 रानियाँ एक साथ रहेंगी। अलग अलग अगर उनको कमरे दिए जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सेम कमरे बनाने का लॉजिक एक तो ये हुआ। दूसरा, एक ऐसी टनल बनाई गई है यहाँ पर जिससे राजा कौन से कमरे में जाएंगे किसी को पता नहीं होता, दूसरी रानी को पता नहीं लगता था या किसी और को भी पता नहीं लगता था। यहाँ पर महल के मुख्य द्वार पर 2 तोपें रखी हुई हैं, पहली ये और दूसरी है। कुछ और स्पेशल फैक्ट्स हैं अबाउट दिस नाहरगढ़ फोर्ट, वो हम आपको आगे बढ़ते बढ़ते बताएंगे। माधवेंद्र भवन में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो रास्ता नज़र आता है वो एक चौक में जाकर खुलता है। एक बहुत बड़ा चौक है जहाँ पर पुराने टाइम पर जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे वो यहीं पर हुआ करते थे। मेरा नाम तो लालचंद है सर। लालचंद सर। सर अभी हमको गाइड करने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। तो सर देखिए साहब, इस पैलेस का नाम सुदर्शन पैलेस के नाम से जाना जाता है। सन 1734 में राम सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू किया था। 1880 में तैयार हुआ। सवाई माधो सिंह की 9 रानियाँ थी। 9 रानियों के 9 पैलेस बनाए, जैसे चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश और सामने वाला ललित प्रकाश। ये अपार्टमेंट के नाम है साहब, पैलेस के नाम है, नए की रानियों के नाम है। दिखने में सर 7 पैलेस है 9 पैलेस। देखिए 1, 2 और 3 और 3, 6
सातवां पैलेस सामने है सर। जी जी। सातवें पैलेस के अंदर 2 पैलेस और है, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। अच्छा। जो उनकी मेन रानियाँ थी उनको कहते हैं पटरानियाँ। उनके डबल अपार्टमेंट है, इनके सिंगल है सर। 7 रानियों के तो सिंगल है और 2 रानियों के डबल है। ये सामने वाला पैलेस सर राजा का पैलेस था, जिसमें होटल बन गया वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा। कोई भी प्रोग्राम होता था राजा सामने वाली खिड़की से देखता था। यहाँ से देखते थे। हाँ। और सब रानी आप की खिड़कियों से देखती थी। जी। और यहाँ नीचे प्रोग्राम हुआ करता था। जी। यहाँ प्रजा बैठती थी सर। जी। जैसे एक रानी का एक पैलेस है, वैसे ही सेम 9 रानियों के 9 पैलेस है। एक सम्मान एक जैसे, ताकि आपस में झगड़ा न रहे। नीचे सर्दियों में रहने के लिए, ऊपर गर्मियों में रहने के लिए। सेकंड फ्लोर। हाँ। एक रानी के साथ में एक दासी रहा करती थी, नौकरानी, कामकाज करने वाली। और जो आप इस मोनूमेंट सर ये पेंटिंग देख रहे हो, वो तो 150 साल पुरानी पेंटिंग है सर। और जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो, ये अभी लेटेस्ट हुई है सर 2018 में। ये पूरा एक रानी का एक पैलेस है। ये रानी का किचन है सर, रसोई। अच्छा। देखिए यहाँ चूल्हा जलता था, इसकी धुएं चिमनी से ऊपर जाती थी। ये चिमनी है। अच्छा। ये चिमनी है रसोई की। रसोई। अच्छा, रसोई की चिमनी है। ये किचन है, वो किचन की अलमारी है। और वो सामने किचन का स्टोर रूम है सर, उसको बोलते हैं भंडार कक्ष। स्टोर रूम भी बोलते हैं, भंडार कक्ष ही बोलते हैं। पहले तो भंडार कक्ष ही बोलते थे। ये भंडार। हाँ, अनाज वगैरह जो भी हाँ, सामान रखने, खाने पीने का सामग्री। जी। ये रानी का टॉयलेट है, वो दासी का टॉयलेट है सर। अच्छा, ये टॉयलेट। हाँ, देखिए साहब, ये हवाने के लिए, उजाला रहने के लिए। पहले लाइट हुआ करती थी, वहाँ पे लालटेन टांग दिया करती थी। वहाँ पे क्या टांगते थे? लालटेन। अच्छा। ये सब नीचे गड्ढा है, गड्ढे से फिर आइए सब। अच्छा। ये गड्ढा है। अच्छा, ये टॉयलेट है पुराने ज़माने। हाँ। और ये बहुत गहरा है नीचे। आप बहुत गिरा है सर। हाँ। फिर वहाँ से इकट्ठा होने के बाद भी जाता है सर आगे, वो बना हुआ है। वहाँ से बह जाता है। अच्छा। ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है सब नहाने का। अच्छा, ये बाथरूम हो गया। वो बाथरूम का टॉयलेट। पानी इधर से मतलब जाएगा। पहले भी अटैच हाँ, बाथरूम, attached। फ्लैट बाथ होते थे, पर ये पानी का ड्रेनेज का होल। ठीक है। वैसा ही दासी का है सर, सेम टू सेम। जी। वो दासी, ये दासी का रूम दासी का रूम और वो दासी का ड्रेसिंग रूम। दासी का ड्रेसिंग। दासी और रानी का दोनों का अटैच है सर। पहले दासी तैयार होती थी, अच्छा। फिर रानी को तैयार करती थी। ये रानी का है सर, रानी का ड्रेसिंग रूम ये हो। ये रानी का ड्रेसिंग रूम। और ये रानी का बेडरूम है सर। ये रानी का बेडरूम है। देखिए ये दोनों कड़े हैं। पहले पर्दे वाला पंखा रहता था, लकड़ी वाला, उसे दासी हवा करती रहती, रानी सोती रहती सर। ये सर्दियों में रूम गर्म करने के लिए सर सिगड़ी, इसकी धुएं साहब चिमनी से ऊपर, ताकि हाँ, ताकि कलाने पड़े, गैस न बने, रूम गर्म रहे। ये रानी का बेडरूम है। वो रानी का स्टोर रूम है सर, बक्से सामान रखने की। ये अलमारी है सर। ये स्टोर रूम है सर। बरसात का पानी आता है छत का, और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद में जो पैलेस के सामने जो 2 बावड़ियाँ बनी हुई है, उसके अंदर जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी इकट्ठा करके फिर काम मिलेगा। वाटर हार्वेस्टिंग का काम यहाँ से। अच्छा, पूरे कैनाल जुड़े हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। वहाँ से होता सारे सब पैलेस के। आइए सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड हो गया। ये गर्मियों में रहने के लिए था साहब। यहाँ पे खसखस की टाटियाँ लग जाया करती थी, जिनको एक बार पानी का छिड़काव कर देते तो सारे दिन भर ठंडा रहता। तो ये जयपुर सिटी से 600 फुट की ऊंचाई पे साहब, हवा का खूब आवागमन है। तो ये रानी का बेडरूम है सर, गर्मियों में रहने के लिए। हाँ, और वो रानी का ड्रेसिंग रूम है सर, वो दासी का ड्रेसिंग रूम है। ये रानी का। हाँ, ये रानी का है सर। ये हाँ, ये आईना तभी का है सर, 1880 का है। हर पैलेस में है ऊपर, क्यों नीचे भी था सर, नीचे तो पब्लिक तोड़ गई, बचे नहीं। ये रानी का टॉयलेट है ऊपर का, और वो दासी का टॉयलेट है। और देखिए सर, जो मैंने आपको चिमनी बताई थी किचन की, धोए निकलने के लिए, ये सामने। अच्छा, ये चिमनी ये है। हाँ, चिमनी एक चिमनी है इसको सर। कवर्ड कर दिया पूरा। ये जयपुर सिटी से 600 फुट की ऊंचाई पे है। 600 फुट। हाँ, देखो सर, वो सामने जंतर मंतर रहा, एक मिनट सर। वो येलो कलर वाला भी बना येलो है। वाला जंतर हाँ, मंतर। वो जंतर मंतर, जंतर मंतर के उस साइड वाला वो सिटी पैलेस। ठीक है। और ये जो मैदान है ग्राउंड, हाँ।
जिसके पास में वाइट वाली छत दिख रही है सर, बड़ी वाली, ये गोविंद देव जी का मंदिर है, ये उसका गार्डन है, और ये उसका तालाब है जिसको बोलते हैं ताल कटोरा। ये जो तालाब, हाँ। गोविंद देव जी का तालाब, हाँ। नीचे ताल कटोरा। ताल कटोरा। अच्छा। जब राजा साहब सिटी पैलेस से आता था रानी के पास में, तो देखो ये जो गली सी बनी हुई है और ये रोड आ रहा है सर, देखो पैदल जा रहे लोग आप, ये 3 किलोमीटर का रास्ता है सर। हाथिया गोड़ी से, हाथिया गोड़ी से चढ़ के आए हाँ, थे। जो चढ़ के आए वो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है सर, फिक्स। और ये जो रास्ता बनाया है वो 16 किलोमीटर का है सर। वो 16 किलोमीटर। हाँ, और रोड वाला। सिटी से। मतलब अगर आप पैदल चढ़ के आते हैं तो 3 किलोमीटर चढ़ जाएंगे, या बाइक से भी आ सकते हैं। हाँ, बाइक से भी आ सकते हो। और वो वाला 16 किलोमीटर, वो 16 किलोमीटर का है सर, सिटी में आने के लिए। सिटी में आने के। हाँ बहुत दूर है वो तो। हाँ, ये तो हो गई रानियों की बात। इनके तो 1 BHK है सर। हाँ, और वो मेन रानियों के डबल अपार्टमेंट है सर, 2 BHK है सर। रानी में और पटरानी में क्या अंतर है सर? देख, हाँ, ये तो 1 BHK है सर, सब 7। हाँ, और ये जो मेन रानियों का है, इनके डबल अपार्टमेंट है सर, 2 BHK। ऊपर की साइड से जुड़े हुए हैं। हाँ, ऊपर से सारा कनेक्टेड है सर। नीचे से नहीं जुड़ा। नहीं, नीचे से नहीं जुड़ा सर, ऊपर से। ये क्यों जुड़े हैं वो भी बताएंगे अभी उसका कारण। ये मेन रानी का है साहब, पटरानी का, इनको डबल दिया है सर। ये डबल दिया है ना? हाँ। अच्छा। और देखो रानियाँ थी। मेन रानियाँ थी, पटरानियाँ। देखो एक रास्ता तो ये सारा कनेक्टेड है सर। हाँ, एक रास्ता यहाँ से वहाँ तक हाँ, पूरा ये राजा का पहले से सारा कनेक्टेड है, दोनों रास्ते। किसका है? हाँ, ये तो रानियों का है, अच्छा, ये पटरानी का। राजा भी आते थे इसी हाँ, से। नहीं, राजा इसी से आते थे, बुलबुले से। हाँ, अच्छा, यहाँ बोल। ये एक रास्ता तो ये, और एक रास्ता ये राजा का जाने का रास्ता है सर, इसको बोलते हैं बुलबुलिया। ये राजा का रास्ता। ये राजा का सेपरेट रास्ता है सर। अच्छा। राजा कैसे किस रानी के पास भी जाएंगे, कोई किसी को पता ही नहीं। ये चारों तरफ से कनेक्टेड है सर। ओके। देखिए साहब, यहाँ से दोनों जो मेन रानियाँ थी पटरानियाँ, वो यहाँ से बैठ के प्रोग्राम देखती थी, और राजा साहब सामने से। अच्छा, यहाँ से देखते वहाँ से राजा देखते थे। हाँ, और दोनों मेन रानियाँ सामने, और बाकी के रानियाँ साइड से। साइड से ये देखते। साइड से बाकी की रानी। हाँ, अब देखिए जैसा अपन ने उधर देखा सर, वैसा का वैसा सेम इधर। ये दूसरी पटरानी का था सर, अच्छे दूसरे पटरा। जैसे अपन ने उधर देखे थे वहाँ से हम तो। अब देखो सर, 4 इस साइड में हो गए, हाँ बिल्कुल सीधा है। हो गए सर 4, हाँ। और 4 उस साइड में हो गए, हाँ। एक बीच में हो गए, ये बिल्कुल सीधा। हो गए 9 पहले सर। वो तो राजा साहब का जाने का रास्ता है, बुलबुले वाला तो। और ये दासियों का तैनात रहने का रास्ता है सर। दासियाँ कैसे तैनात रहती है, राजा साहब कैसे जाते हैं, और इसको बुलबुले क्यों बोलते हैं। दासियों को भी मालूम नहीं होता था भाई राजा साहब किस रानी के पास में, ताकि दासियाँ भी चुगली कर न सकें। अच्छा। यह है बुलबुलैया। जब राजा साहब आते थे तो दासियों को पहले ही सूचना मिल जाती थी, भाई आज राजा साहब आ रहे हैं, तो दासी आप की जगह तैनात रहती, यानी खड़ी रहती। यहाँ पे एक रानी की एक दासी इस दरवाजे के पीछे, और यहाँ पे दूसरी रानी की दूसरी दासी, यहाँ दोनों दासियाँ खड़ी है सर। राजा साहब उधर से आए और ये दरवाजा खटखटाए, तो दोनों दासियाँ उधर से बाहर निकल जाती। उधर से बाहर निकल गई, और राजा साहब इधर से अंदर। किधर से बाहर निकल गई? दोनों दासी इधर से बाहर निकल गई। कनेक्टेड है। हाँ, और कनेक्टेड, जब तो सारा वो कनेक्टेड। और राजा इधर से निकल गए। तो राजा साहब आ गए। अब राजा साहब वो चाहे इधर जाए, हाँ। चाहे राजा साहब उधर जाए, इसलिए दासियों को भी मालूम नहीं राजा साहब किधर गए। अच्छा, इधर गए या फिर इधर गए, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो इधर आ गई। कौन? दासियाँ बाहर निकल गई। बाहर निकल गई। हाँ, राजा साहब अंदर आ गए। अब राजा साहब की मर्जी, वो स्वागत के चाहे लिए बाहर निकल गए एक तरह से। चाहे तो राजा का रास्ता है ये राजा साहब का जाने का। ये जाने का उनका ही रास्ता हाँ, है। दोनों वो दासियों को दासियाँ निकाल- इधर खड़ी होती थी। हाँ। एक रानी की एक दासी, दूसरी रानी की दूसरी दासी, हाँ। दोनों दासियाँ खड़ी हो गई थी। राजा साहब दरवाजा खटखटाया, दरवाजा ये हो गया। तो चाहे वो उधर से खटखटाते थे, तो चाहे इधर से निकलती थी दोनों। हाँ, मतलब जिधर खटखटाएंगे तो उधर उसके से अपोजिट में निकल opposite जाते में थे। अच्छा। अब चल रहे हैं अपन राजा के पैलेस में सर। देखिए सर, ऊपर से आने के 2 ही रास्ते हैं सर। एक रास्ता तो ये, और एक रास्ता उधर से। ये राजा साहब यहाँ बैठते थे, कोई भी प्रोग्राम होता था तो यहाँ से देखते थे, और दोनों मेन रानियाँ सामने और बाकी की रानियाँ साइड से। ठीक है। ये है साहब।
और ये राजा का भी- ये तो राजा का ड्रेसिंग रूम है। राजा के पहले से तो होटल बना हुआ है सर, वंस अपॉन ए टाइम। ये पैलेस राजा के तो होटल बना हुआ है, ये तो ड्रेसिंग रूम है सर, राजा का। ड्रेसिंग रूम। हाँ, ओह, बहुत बड़ा रूम है मतलब ये तो। ये देखिए, तो काफी बड़ा ड्रेसिंग रूम है। और ये था सब सैनिकों का जाने का रास्ता। अच्छा, एक सैनिक से दूसरा सैनिक न तो आ सकता है न जा सकता है, एक ही बंदा जा सकता है, ताकि कोई दुश्मन सड़ के आ जाए आक्रमण करने के लिए तो उसको यहाँ पे ख़त्म कर दे। अब आप ऊपर से जयपुर सिटी का भी देखिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं माधवेंद्र भवन की छत पर। यहाँ पर जो 9 महल नीचे हमने देखे वो यहाँ से आपको नज़र आएंगे। पूरा स्ट्रक्चर जो नीचे से नहीं दिख पा रहा था वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सारे वेल कनेक्टेड महल हैं। सभी की जो मीनारें टाइप की आपको ऊपर से दिखाई देंगी, वो जो गुंबद जगह टाइप के दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, वो आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा ये माधवेंद्र भवन ऊपर की साइड से देख सकते हैं। और इसी की दूसरी साइड आप देखेंगे तो पूरा जयपुर शहर आपको यहाँ से नज़र आएगा। जो अभी हमने नीचे खिड़कियों से देखा वो यहाँ आप छत पर आकर देख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है और एक बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है। अगर आप कुछ रील्स बनाते हैं, अगर आप फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं तो यहाँ से खींच सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। और विंटर का टाइम जब आप यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मंथ ऑफ मार्च, ये बेस्ट टाइम होता है। बिकॉज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि आप पूरा चढ़ के आएंगे या इतनी दूर का डिस्टेंस पार करके आएंगे, गर्मी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप सर्दी के टाइम पर आते हैं अबाउट अक्टूबर से मार्च तक, तो ये टाइम बेस्ट रहेगा इस फोर्ट को विज़िट करने के लिए। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि नाहरगढ़ फोर्ट के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जिस वजह से नाहरगढ़ फोर्ट को एक हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता था। उस कहानी के बारे में जानते हैं गाइड सर से। देखिए साहब, सुनिए, इस पैलेस का नाम सूरदर्शन से नाहरगढ़ क्यों पड़ा। 1805 में जब सवाई माधो सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू करने लगे, दिन में काम करते थे, रात को काम टूट जाता था। तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। सैनिकों से पूछा गया, भाई ऐसा क्यों होता है? तो सैनिकों ने जवाब दिया, सर रात को 11 बजते हैं, अपने आप ही टूटता है, कोई तोड़ने वाला ही नहीं आता, हम किसको पकड़ के लेके अपने आप ही दीवारें टूट जाती थी। दीवारें टूट जाती थी। तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। किसी से पूछताछ की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। साल 2 साल हो गए, फिर नरसिंह भगवान आकर के बोले सपने में, अगर तू मेरे नाम से पैलेस बनाएगा जब ये पैलेस बन पाएगा, अन्यथा नहीं। फिर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद में इस पैलेस का निर्माण शुरू किया, इसलिए इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। नाहर सिंह जी के भूमिया के नाम पे ही नाहरगढ़, नाहर सिंह भूमिया जी के नाम से ही नाहरगढ़ बना। नाहरगढ़। ये जो स्थान अभी आप देख रहे हैं ये है नाहर सिंह भूमिया जी का स्थान। ये एक देवस्थान भी हम इसे बोल सकते हैं और ये एक पूजा स्थल है। यह स्थान किले के निर्माण के समय बनाया गया था और नाहर सिंह भूमिया जी के नाम पर ही सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ किला रखा गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि नाहरगढ़ फोर्ट में आपको देखने मिलेगी, वो है कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कि जो एक कहावत आपने सुनी होगी कि दीवारें भी बोलती हैं, तो वो मैकेनिज़्म हम आपको दिखाने वाले हैं गाइड साहब के साथ। आई जी, मतलब बोलना होता है और एक तरफ से सुनाई देता है। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा बनाया इसलिए ताकि दासियों को कोई इमरजेंसी काम हो तो आपस में बातें कर सके। अच्छा, एक दासी यहाँ रहती थी, एक वहाँ रहती थी, बीच में रानी अगर डिस्टर्ब ना हो तो यहाँ पे रानी सो रही है और अगर दासियों को बात करनी है तो यहाँ से बोलेंगी, वहाँ से सुनेंगे, या फिर उधर से बोलेंगे इधर से सुनेंगे। तो मैं कुछ बोल के देखता हूँ, उधर सुनाई देता है। हाँ, आप हेलो हेलो करके बोल रहे हैं। हाँ, ये आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। मतलब इसमें ऐसा लगता है कान में कोई बोलने आ रहा हो। अच्छा, ये पूरी मतलब यहाँ से वहाँ तक आवाज़ जाती है और फिर सुनाई देती है। अच्छा, तो ये जो कहावत है कि दीवारें बोलती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, वो यहाँ से सिद्ध हो सकती है कि आप यहाँ से बोलेंगे यहाँ से सुनाई देगा, या वहाँ से बोलेंगे यहाँ सुनाई देगा, इधर से बोलोगे तो इधर सुनाई देगा। यह है दीवारों के कान। दीवारों के कान। नाहरगढ़ फोर्ट में जब आप ऊपर से देखेंगे तो राजा का कंपार्टमेंट आपको यहाँ से दिखाई देगा। बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है। रानियों के कंपार्टमेंट के अगर कंपेयर करा जाए तो उससे जो राजा का कंपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये हैं रानियों के कंपार्टमेंट और ये हैं राजा का कंपार्टमेंट। शायद ये जो रास्ता जाता है ये राजा के निकलने का रास्ता है, बाहर आने का रास्ता। ये पूरा जो वे आप देख पा रहे हैं ये है राजा का रास्ता। नाहरगढ़ फोर्ट में आपको शीश महल देखने मिलेगा, आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बग्गी भी रखी हुई है जो कि रॉयल टाइप की फीलिंग आपको देती है। इस पिक के साथ भी आप पिक्स यहाँ पर ले सकते हैं।
नाहरगढ़ फोर्ट में इसी के साथ है वैक्स म्यूज़ियम, जो कि फोर्ट से अलग है। यहाँ के चार्जेस भी अलग हैं। यहाँ पर आप जो लाइन से ये रूम्स टाइप के स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, ये एक तरह का अस्तबल है। यहाँ पर घोड़े वगैरह जो थे उन्हें बांध कर रखा जाता था। और इसी के पीछे है दीवाने खास, जहाँ पर मंत्री और जो प्रमुख होते थे राजा के, उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। नाहरगढ़ फोर्ट में ही ऊपर जब अस्तबल आप देखेंगे तो वहीं पर ATM भी है। अब यहाँ पर मैं आपको सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। जो बरसात का पानी पहाड़ों से बहकर आता था, उसे कैसे फ़िल्टर किया जाता था और कैसे टैंक तक पहुँचाया जाता था ताकि वो पीने लायक हो या वो किसी काम आ सके। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के चैनल्स बनाए हुए हैं। ये एक चैनल नहीं है, यहाँ पूरे रास्तों में आपको इस तरह से चैनल्स नज़र आएंगे, एक चैनल दूसरा, इस तरह के चैनल्स काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पर भी आप इस तरह से ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई दिख रहे हैं, यहाँ पर भी चैनल हुआ करते थे। पानी बहता हुआ आता था इस तरह से। यहाँ पर ये जो चैनल है, यहाँ पर ये पुराने टाइम पे चैनल हुआ करते थे, यहाँ पे भी इससे पानी बहता था और पानी बह के सबसे पहले यहाँ पर स्टोर होता था, इस छोटे वाले टाँके में। इस वाले टाँके में स्टोर होता था पानी। पानी स्टोर होने के बाद वो पानी जाता था यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ जाएं। यहाँ पर ये थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेप्थ वाला एरिया है। यहाँ पर अगर कुछ भी पानी में मिट्टी वगैरह होती थी तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी। और यहाँ पर थोड़ा सा पास में आइए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी एक चैनल है वहाँ से आता हुआ, और यहाँ पर नीचे की साइड इधर से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये भी एक चैनल है। यहाँ से ये एक सुरंग जैसा आपको रास्ता दिख रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आके जितना भी मिट्टी होती थी वो यहाँ सेटल डाउन हो जाती थी। फिर वो चैनल चलता था यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पानी को, इस पानी के साथ वो चैनल चलता था। और इसकी हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, वहाँ नहीं है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, हाइट मतलब सारा जो मिट्टी है वो नीचे ढलान की तरफ रहेगी और पानी जो अच्छा वाला है वो उधर की तरफ जाता रहेगा। आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये जो हाइट है वो हाइट बढ़ती जाएगी। वहाँ देखिए आप, वो हाइट बढ़ती जा रही है उस दीवारों में, हाइट बढ़ेगी। और हाइट बढ़ने के बाद जो पानी है वो यहाँ आकर गिरेगा। यहाँ पर ये जो बड़ा टाँका है इसमें आकर गिरेगा। और यहाँ पर भी आपको ये सीढ़ी नुमा आकृति दिख रही होगी। सीढ़ी नुमा आकृति का कारण है कि जितनी भी बची कुची मिट्टी है वो इन सीढ़ियों पर ही जमा होकर रह जाती हैं। और नीचे जो पानी जाता था वो शुद्ध होकर नीचे जाके फिलअप हो जाता था। इससे जो पानी है वो पीने लायक रहता था। और यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ पर आप ये नीचे रास्ता देखिए, यहाँ से धीरे धीरे करके ये पानी जहाँ तक भी भरा होता था, चाहे 7वीं सीढ़ी तक या 8वीं सीढ़ी तक, वहाँ तक आदमी जाकर पानी भर के ले आया करता था। तो इस तरह से ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे वाटर का फिल्ट्रेशन भी किया जाता था। ये बहुत अच्छी पद्धति थी जो पुराने टाइम पे एक तरह से साइंस ही है जो कि पुराने टाइम पर उपयोग में लिया जाता था। नाहरगढ़ फोर्ट में हमें काफ़ी सारे टूरिस्ट मिले और यहाँ पर जो अनुभव है लोगों का वो काफ़ी पॉजिटिव है। और मैं यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हमारे साथ, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नाहरगढ़ आने के लिए। आप दूसरे लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या कैसी जगह है ये हमारे स्टेट की एक ऐतिहासिक धरोहर है जी। ये हमें देखनी चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, अच्छा प्लेस है जी, घूमने लायक है जी। अपन भी आए, अपने भाइयों को भी प्रोत्साहित करें कि भाई देखने लायक है, टूरिस्ट भी बढ़ेंगे। यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। नाहरगढ़ फोर्ट को बनवाया गया था डिफेंस पर्पस के लिए, कि जो भी अगर कहीं से सेना लड़ने आ रही है या फिर कुछ युद्ध का माहौल है या कोई कुछ भी चीज़ अगर ख़तरनाक एक्टिविटी हो रही है, तो ये एक हिल टॉप पर बना हुआ है, तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है। तो दूर का नज़ारा देख लिया जाता था और एक तरह से डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन पुराने टाइम पर इससे इस जगह को, यहाँ पर जो खजाना रखा जाता था, मतलब पुराने टाइम पर खजाना रखने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक को आना अलाउड नहीं हुआ करता था। अंकल, यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि नाहरगढ़ फोर्ट में कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग की है, आपको थोड़ा नाम पता? देखिए, हम साथ साथ है जिसमें वो गाना होता है हमारे हुडा में नाचे मोर, वो गाना यहाँ का है। उड़ा हुए में नाचे मोर। हाँ, हमारे हुडा में नाचे मोर। अच्छा, ये जो हाँ, बरामदा बना हुआ यहाँ पर हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ। अच्छा। और बुलबुले है। हाँ हाँ। बगावत है यहाँ की, तो बहुत फिल्म है। राज तिलक है। राज तिलक है। और शुद्ध देसी रोमांस। हर गुलाबी गुलाबी। अच्छा, वो गुलाबी गुलाबी वाला। सुशांत सिंह अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत रिलेटेड।
और भी है कुछ है? वो पानीपत की अभी हुई है। अच्छा, पानीपत की अभी यहीं हुई है। मतलब काफ़ी सारी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है, यानी कि एक अच्छी लोकेशन है, आपको यहाँ पर आना चाहिए। एक्चुअली मैं तो उस फोर्ट का गाइड हूँ। अच्छा, यहाँ आता गाइड रहता हूँ, साइट सीइंग का काम है मेरा। और ये अच्छा, मेरे अच्छा। गेस्ट है मेरे साथ। ओके ओके सर, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ का जो फेमस पॉइंट है वो क्या है जो टूरिस्ट को देखना चाहिए यहाँ? फेमस पॉइंट तो यहाँ का ये इसकी शाम को जैसे कि नाइट के अंदर जो एक अपने आगे रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पड़ाव रेस्टोरेंट, उसमें बियर बार वगैरह भी बना हुआ है। 100 रुपीज़ उसका टिकट लगता है। अच्छा अच्छा। उसी टिकट के अंदर जिसके अपने को टी, कॉफ़ी और ये कोल्ड ड्रिंक उसमें अपने को इनक्लूड मिलती है। अपन लंच करते हैं, वाइन अगर पीते करते हैं तो उसके चार्ज अलग होते हैं। यानी अच्छा, सबके जो टॉप का पॉइंट है वो है पड़ाव रेस्टोरेंट। पड़ाव रेस्टोरेंट, ओके। पूरे शहर तो क्या कि अंधेरे में झुक जाता है। अच्छा। और शहर ऐसा दिखता है मतलब कि चांद नाइट व्यू सितारे। अलग ही दिखेगा और उससे। उसके हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फोर्ट भी से भी बहुत अच्छा नज़र आता है। अच्छा, फोर्ट्स मतलब यहाँ नाइट में आ सकते हैं? बिल्कुल 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 सर। अभी 9:30 इस वक्त बजे अपन तक जाएंगे का है। टैरिफ के ऊपर जी। तो टैरिफ पे क्या है कि अभी अपने को गर्मी का एहसास होगा, मगर जी, अभी जी, भी जी। अपने को अच्छा लगेगा। जी, जी। और नाइट में जितना टूरिस्ट जो आता जी। है सबसे बढ़िया विजिट करने का पॉइंट है नाइट में। मतलब यहाँ पर नाइट पे मेन लास्ट पॉइंट क्या है, कब तक आ सकते हैं आदमी? ना यहाँ की एंट्री रहती है 9 बजे तक। 9 बजे तक। अच्छा, 9 बजे तक आ सकते हैं जी। उसके बाद जाना होता है यहाँ जाना से। होता नाहरगढ़ फोर्ट में ऊपर की ओर पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ तो ये ऑटो पार्किंग है, और यहाँ अगर आप कोई अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं, कोई कैब लाते हैं, तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहाँ से 2 रास्ते फटते हैं। एक रास्ता आप पैदल मार्ग से या फिर जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो इस रास्ते से आ सकते हैं, जिस रास्ते से हम होकर आए। और ये रास्ता आता है 4 व्हीलर्स, अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं, किसी तरह की कैब अगर आप बुक करना चाहते हैं तो वहाँ से आप आ सकते हैं। ऑटो से आप यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन आपके अगर कॉस्ट की कन्वीनियंस की मैं बात करूँ तो अगर आप इस रास्ते से आते हैं जो कि 4 व्हीलर का रास्ता है, वहाँ से अगर आते हैं आप तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा ये। अगर आप ऑटो भी करके आते हैं, कोई कैब करके आते हैं, तो 500 से 1000 रुपये तक का खर्चा आपको ऊपर आने का और जाने का पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस वॉकवे से आते हैं तो लगभग आधा घंटे के अंदर आप ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं, और एक तरह की ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग भी हो जाती है हमारी। अगर आप जयपुर में आते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर आ सकते हैं, और देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ दिस वे, आप यहाँ से पैदल ही आ सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट का ये चढ़ने वाला रास्ता पुरानी बस्ती या कच्ची बस्ती के रास्ते से होकर जाता है। ये है जयपुर की कच्ची या पुरानी बस्ती इसे कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप नाहरगढ़ फोर्ट के लिए ऊपर की ओर जा सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट में ये एक पॉइंट है जो कि है सनराइज़ पॉइंट। अगर आप सूर्य उदय देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, ये रास्ता जाता है ऊपर की ओर, वहाँ से आप सनराइज़ को देख सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट के अलावा यहाँ पर और भी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के जस्ट पास में ही हैं, कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हवा महल देख सकते हैं, सिटी पैलेस देख सकते हैं, जंतर मंतर देख सकते हैं, गोविंद देव जी का मंदिर देख सकते हैं, और भी कुछ अट्रैक्शंस हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पिंक सिटी जो कि जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, पुराना जयपुर जहाँ पर बसा हुआ है वो पूरा पिंक सिटी है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन स्थानों की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इन सभी जगहों को। अगला स्थान जो आप जयपुर में देख सकते हैं वो है हवा महल, जो कि जस्ट हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मेन अट्रैक्शन है 953 विंडोज़, यानी कि 953 खिड़कियां इसके अंदर हैं। और ये हवा महल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इतनी सारी खिड़की होने की वजह से जो एयर है बहुत इजीली इसके अंदर पास हो जाती है। इस वजह से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, इस वजह से इसका नाम है हवा महल। हवा महल 5 मंजिलों का है, यहाँ से आप देख पाएंगे 5 मंजिलों में ये बना हुआ है, और ये मेन रोड पर ही स्थित है। जैसे कि अभी मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ, ये एक चलता रोड है, उसी के किनारे आपको ये हवा महल दिखाई देगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं हवा महल के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पर। ये हवा महल की सबसे ऊँची मंजिल है, और यहाँ से आप देखेंगे तो जयपुर शहर का काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है। वहाँ ऊपर आप देखेंगे तो है नाहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ पर जयपुर सिटी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। हवा महल की दूसरी साइड से जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी चौपड़ नज़र आएगी। यहाँ पर आप जयपुर का ट्रैफिक देख सकते हैं, जो कि बहता हुआ शहर यहाँ से दिखाई देता है। और जो ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसके जो पुराने घर हैं जो पिंक कलर के हैं, वो यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई देते हैं। और ये इस रास्ते से जब आप होकर गुजरेंगे तो आपको पूरा पिंक सिटी जयपुर नज़र आएगा। तो ये है हवा महल का पीछे का बैक साइड, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। हवा महल के पीछे कुछ इस तरह का आंगन है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें देखने के लिए। इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं जिनसे होते हुए आप ऊपर की तरफ पहुँचते हैं, और ज़्यादा कुछ यहाँ से है नहीं। लेकिन सिटी व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है हवा महल से। आप देखेंगे तो ओल्ड सिटी आपको नज़र आएगा जयपुर का। आप नाहरगढ़ देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो जंतर मंतर भी आपको नज़र आएगा, और सिटी पैलेस भी जस्ट सामने ही है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सिटी पैलेस, ये जो ये वाला है ये सिटी पैलेस है।
ये जंतर मंतर है जो ये ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा है, और वो है नाहरगढ़ फोर्ट जो कि आप हिल टॉप पर देख सकते हैं। हवा महल की एंट्री हवा महल की जस्ट बैक साइड से की जाती है। हवा महल के फ्रंट में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से एंट्री की जाए। एंट्री यहाँ से की जाती है। सबसे पहले तो ये टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है। फॉर इंडियन 50 रुपीज़ का चार्ज है। लेकिन एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर यहाँ पर आप एक स्टूडेंट आईडी लेके आते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ टिकट यहाँ पर देना होता है। अगला स्थान जो आप जयपुर में देख सकते हैं वो है सिटी पैलेस जयपुर। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ 6 कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब 6 कंपार्टमेंट हैं जिसके अंदर इस पैलेस को डिवाइड किया गया है, जिसमें शस्त्रालय, पिक्चर गैलरी यानी कि चित्रशाला एक तरह से बोल सकते हैं हम उसको। वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो कि आपको देखने मिलेंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि चांदी के बहुत बड़े बड़े पॉट्स हैं जो कि बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा एंटीक हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखने के लिए। इसके टिकट प्राइजेज़ हैं 300 रुपीज़ फॉर द एडल्ट पर्सन, और अगर यहाँ पर आप कम खर्च के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आईडी पे जस्ट आधा प्राइस आपको देना पड़ेगा, यानी कि 150 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज करना पड़ता है। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, आपको स्टूडेंट हैं, तो 150 रुपये आपका वो 300 का चार्ज 150 में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट आईडी लाना यहाँ पर ना भूलें। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ायदे की बात बताने वाला हूँ। ये है सिटी पैलेस जयपुर, और इसके जस्ट पास में ही आप जो रास्ता देख रहे हैं ये जाता है गोविंद देव जी के मंदिर के लिए। ये जो सामने वाला रास्ता जाता है ये जाता है हवा महल के लिए। हवा महल यहाँ से 850 मीटर्स की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये वाला जो रास्ता जाता है वो जाता है जंतर मंतर के लिए, यानी कि एक चौराहा है जहाँ से आप 4 चीज़ें देख सकते हैं एक साथ, वो भी कम डिस्टेंस के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है, हवा महल लगभग 8.50 मीटर पर है, और यहाँ पर जस्ट पास में ही है जंतर मंतर जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सिटी पैलेस के पास में ही है जंतर मंतर। जैसे कि अभी हमने आपको रास्ते से बताया कि इस डायरेक्शन में पड़ता है, तो अब हम उस रास्ते को जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस को पार करते हुए पहुंच चुके हैं जंतर मंतर के लिए। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है 50 रुपीज़ फॉर द इंडियन, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 20 रुपीज़ फॉर द स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज लगता है। जंतर मंतर के खुलने का टाइमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ये खुला रहता है, ओपन रहता है। आप इसको इस टाइम पर विज़िट कर सकते हैं। जंतर मंतर में गाइड का शुल्क है, अगर आप 1 से 4 व्यक्ति हैं तो 400 रुपये। यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से चार्जेस है। 5 to 15 है तो 600 रुपीज़, और 6 to 35 का अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो 1000 रुपीज़ गाइड का चार्ज यहाँ पर होता है। दीज आर द ओल्ड स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये जंतर मंतर में इस तरह के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बने हुए हैं। जंतर मंतर का ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राशिफल जो है उसको निकालने का रखा गया है। जो इंस्ट्रूमेंट है ये मीन राशि के लिए है। आगे चलते हैं। आगे बहुत मतलब ये जो 12 राशियाँ होती हैं वो 12 राशियों का यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर राशिफल निकाला जाता है एक तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेष राशि। यहाँ पर सभी राशियाँ जो हैं यहाँ पर अलग अलग इन पिलर्स में बनाई गई हैं जिनसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। जयपुर में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है और काफ़ी सस्ता हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ई रिक्शाज होते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ई रिक्शाज होते हैं जिसमें कि आप बहुत ही आसानी से सस्ते दाम में ट्रैवल कर सकते हैं, इधर से उधर तक जा सकते हैं। अगला स्थान जो हम जयपुर में विजिट कर सकते हैं वो है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जिसे सेंट्रल म्यूज़ियम जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। रॉयल फैमिली से बिलोंगिंग करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और यहाँ इस म्यूज़ियम का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है इजिप्शियन ममी, यानी कि मिस्र की ममी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इजिप्शियन देवी देवता, ये है इजिप्शियन ममी यानी कि मिस्र की ममी, जो कि यहाँ पर संग्रह करके रखी है। इस म्यूज़ियम का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन यही ममी है। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। ममी यानी कि एक डेड बॉडी जिसे प्रिजर्व करके रखा जाता था इजिप्शियन स्टाइल में। यहाँ पर ये डेड बॉडी है एक ह्यूमन की, वो इसे यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये पूरा ये जो है नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लकड़ी वाला, ये ताबूत है। इसके ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर मिसिंग है। इस मम्मी का एक्सरे किया गया था 2011 में, और इसका स्केलेटन इस तरह का पाया गया।
ये गोल्डन पॉलिश के साथ सुरक्षा कवच है जो कि युद्ध के दौरान उपयोग में लिया जाता था। अल्बर्ट हॉल का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन, यानी कि 50 रुपये पर व्यक्ति का। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट आईडी अगर है, तो आपको चार्ज लगेगा 20 रुपीज़ पर पर्सन का। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पास ही है जयपुर का चिड़ियाघर, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि घड़ियाल है, मगरमच्छ हैं, कई प्रकार के हिरन हैं और भी काफ़ी वन्य जीव हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी वेराइटीज़ के बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो एंट्री शुल्क है वो है 20 से 22 रुपये। यहाँ पर कई जगह 20 रुपये भी लिखा है, कई जगह 22 रुपये, तो आसपास मान लीजिएगा इसको। और यहाँ पर 5 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, फ्री है। तो ये था नाहरगढ़ फोर्ट और इसके पास स्थित जयपुर के सभी ऐतिहासिक स्थल जो कि आपको यहाँ जयपुर में ज़रूर देखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।